ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान की कच्छ सीमा पर भारतीय सेना ने की मजबूत तैयारी। भारत की तैयारी देखकर घबरा रहा पाकिस्तान। एप्स्टीन फाइल्स के साथ जोड़ा गया दलाई लामा का नाम तो भड़के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। बोले ऐसे विवाद में लापरवाही के साथ ना जोड़ा जाए उनका नाम। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही नई बाबरी मस्जिद पर होगी आर पार। हिंदू संगठनों का एक विशाल समूह मुर्शिदाबाद करेगा कूच। मनरेगा और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बुलाई 8 राज्यों की बड़ी बैठक। गौरव गोगोई के पाकिस्तान से रिश्तों पर एसआईटी रिपोर्ट के बाद आया सियासी भूचाल। हिमंत विश्व शर्मा पर भड़के कांग्रेस नेता गौरव गोगोई। जिन मिसाइलों ने पाकिस्तान में मचाई तबाही, अब उन मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर दे रहा भारत। 3200 करोड़ की डील के बाद पाकिस्तान की उड़ गई नींद। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को दी बधाई। बोले हमारी टीम बहुत मजबूत है, आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं, पूरा अमेरिका आपके साथ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सरकार से की बड़ी अपील। वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग तो कांग्रेस ने जमकर किया विरोध। एसआईटी रिपोर्ट के बाद हिमंत विश्व शर्मा का बड़ा बयान। बोले गौरव गोगोई, एलिजाबेथ और पाकिस्तान के बीच है गहरा संबंध। गौरव गोगोई का हिमंत विश्व शर्मा पर बड़ा हमला। बोले उनको लगता है कि असम के लोगों के पास बुद्धि और समझ नहीं है। हिमंत विश्व शर्मा के वीडियो पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले हम तुम्हारी इन चीजों से डरने वाले नहीं, अल्लाह की रहमत से जीता है मुसलमान। लोकसभा में बजट को लेकर हो रही चर्चा के बीच विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। विपक्ष के हंगामा के चलते लोकसभा की कार्यवाही की गई स्थगित। भारत और नेपाल बॉर्डर 72 घंटे के लिए किया गया बंद। नेपाल में चुनावों का बजा बिगुल, इसीलिए सील किया गया बॉर्डर। विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद गिराने का किया ऐलान, तो भड़के हुमायूं कबीर। बोले ये अयोध्या नहीं बल्कि मुर्शिदाबाद है। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को दिया खुला चैलेंज। बोले मैं यूपी आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने की तैयारी में विपक्ष। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। अब कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की आ गई आफत। गौरव गोगोई के पाकिस्तानी लिंक की जांच करेगा गृह मंत्रालय। दिल्ली पहुंचा मामला। हुमायूं कबीर ने कर दिया बड़ा ऐलान। 11 फरवरी से शुरू होगा बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य। 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान। हिंदू संगठनों ने मुर्शिदाबाद चलने का किया आह्वान। अयोध्या के बाद अब बंगाल में फिर से दोहराई जाएगी बाबरी मस्जिद गिराने की प्रक्रिया। तेज प्रताप यादव ने बिहार में फोड़ दिया सियासी बम। पहली बार तेजस्वी यादव की पार्टी के 5 जयचंदों के नाम का किया खुलासा। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव के पिता बनने की उड़ी अफवाह, तो भड़के तेज प्रताप यादव। बोले मैं डिप्रेशन में हूं, अनुष्का से मेरा कोई संबंध नहीं। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला। बोले इतिहास को तोड़ मरोड़ कर किया जा रहा पेश। राहुल गांधी ने लोकसभा में किया बड़ा सवाल। बोले मुझे बोलने का मौका मिलेगा या नहीं, तो विपक्ष ने राहुल गांधी को बोलने का मौका दो के लगाए नारे। बिहार के युवाओं को मिली बड़ी खुशखबरी। बिहार में लगभग 1.5 लाख खाली पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के कथित रिश्तों पर उड़ी अफवाह। अनुष्का यादव ने बेटी को दिया जन्म, तो तेज प्रताप यादव पर उठे सवाल। आरएसएस ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग, तो भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। बोले एक दिन गोडसे को भी मिल सकता है सम्मान। ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी कड़ी फटकार। कहा एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं करेंगे बर्दाश्त। केरल हाई कोर्ट ने मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने वाली याचिका कर दी खारिज। कहा कानून को धर्मों के बीच नहीं करना चाहिए मतभेद। उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से कर दिया इनकार। 14 साल तक के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य करने की गई मांग। अब सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को लगाई कड़ी फटकार। पश्चिम बंगाल में एसआईआर फाइनल लिस्ट के प्रकाशन की 1 सप्ताह बढ़ा दी तारीख। पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी ही सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले पाकिस्तान ने गलत नीतियों के कारण अपने पुराने दोस्तों को खो दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने कर दिया खुला ऐलान। बोले अमेरिका के दबाव में यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा ईरान, युद्ध से भी नहीं हटेंगे पीछे। अमेरिका के हमले के डर से बंकर में छुप गए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई। ईरान पर लगातार मंडरा रहा अमेरिकी हमले का खतरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जैन जैड को दिया बड़ा संदेश। बोले कुछ भी सीधा नहीं होता, इसीलिए लचीले बनो और धैर्य रखो।
पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा में करोड़ों छात्रों को दिया बड़ा संदेश। बोले पढ़ाई के साथ स्किल भी जरूरी है, रट्टा नहीं बल्कि स्किल अपनाओ। ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने ट्रंप को दे डाली खुली चेतावनी। कहा हम अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे, भले ही ईरान पर युद्ध थोप दिया जाए। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने तोड़ दी 37 साल पुरानी परंपरा। अपनी वायुसेना कमांडरों की बैठक में नहीं हुए शामिल। ईरान पर कब होगा बड़ा हमला? ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री कल करने जा रहे बड़ी बैठक। ईरान पर हमले की बनेगी रणनीति। शाहबाज और मुनीर की चाल में फंस गए ट्रंप। क्रिटिकल मिनरल्स का बॉक्स देखकर ट्रंप को आ गया लालच, लेकिन हिंसाग्रस्त बलूचिस्तान में है ये खनिज। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान में मचा दिया उत्पात। बलूचों के हमले से बौखलाए पाकिस्तान के राष्ट्रपति अब भारत पर निकाल रहे भड़ास। पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलेगा या नहीं, इसका अगले 24 घंटों में देगा जवाब। आईसीसी के उपाध्यक्ष ने मोहसिन नकवी से की मुलाकात। ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। एसआईआर मामले में ममता बनर्जी का व्यक्तिगत रूप से पेश होना बताया कानूनन गलत। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए ममता बनर्जी की लगा दी क्लास। कहा चुनाव आयोग को तुरंत सौंपे 8,505 अधिकारियों की लिस्ट। बलूच विद्रोहियों ने ट्रंप के प्लान पर फेर दिया पानी। बोले बलूचिस्तान आजाद है, इस पर पाकिस्तान का हक नहीं, इसीलिए मिनरल्स पर बलूचिस्तान का अधिकार है। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ उगला जहर। बोले विश्व शांति के लिए खतरा है भारत। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को अभी और रगड़ा जाए तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। आईसीसी डेलीगेशन ने पाकिस्तान को भारत से मैच खेलने के फैसले पर दोबारा विचार करने की दी सलाह। अब शहबाज शरीफ करेंगे आखिरी फैसला। हिमंत विश्व शर्मा के पाकिस्तानी एजेंट वाले बयान पर भड़के गौरव गोगोई। बोले मुख्यमंत्री ने शिष्टाचार की सभी हदें कर दी पार, मुझे ना किया जाए मजबूर। व्हील चेयर पर नजर आए कांग्रेस सांसद शशि थरूर। संसद के पूरे सत्र से निलंबित सांसदों के प्रदर्शन में भी हुए शामिल। महाराष्ट्र की जीत पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। बोले महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और महायुति को दिया अपना समर्थन। तौकीर निजामी ने बीजेपी के समर्थन वाले मुसलमानों पर भी दिया विवादित बयान। बोले बीजेपी में पाए जाते हैं जूते खाने वाले मुसलमान। नेपाल में भड़के आंदोलन के बाद शांति बहाली पर भारतीय सेना ने दिखाई दरियादिली। भारतीय सेना ने नेपाल आर्मी को सौंपी 50 मिलिट्री गाड़ियां। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बोले अब गोली की जगह सुनाई देती हैं स्कूल की घंटियां। महाराष्ट्र में पंचायत समिति चुनाव में आया सांस अटकाने वाला नतीजा। ढोकी पंचायत में उद्धव गुट ने 1 वोट से हरा दिया बीजेपी उम्मीदवार। तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के साथ संबंध होने से किया इनकार। बोले यह मेरा बच्चा नहीं, आकाश भाटी से है अनुष्का का संबंध। भाजपा नेता अनिल बलूनी ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले अपनी जिद के लिए संसद की गरिमा तार तार कर रहे राहुल गांधी। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब यूपीआई से डायरेक्ट निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। अप्रैल महीने में लॉन्च होगा नया ऐप। राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर उठाए सवाल। बोले अमेरिका से हुआ टैरिफ समझौता किसानों पर डालेगा प्रतिकूल असर। भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने दिया बड़ा बयान। बोले देश की जमीन पर सनातन को मानने वालों का है पहला हक। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा में छात्रों को दिया बड़ा संदेश। बोले किसी भी नई टेक्नोलॉजी से डरने की कोई जरूरत नहीं, बस उसे अपना मालिक ना बनने दें। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले महिला सांसदों के डर से नहीं बल्कि नरवणे की पुस्तक के डर से लोकसभा में नहीं आए पीएम मोदी। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। 2 गुना कर दिया तीर्थ यात्रियों का बीमा। अब 10 लाख रुपए का मिलेगा इंश्योरेंस। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताने वालों पर भड़के शौकत अली। बी टीम कहने वालों को जूते से मारने की दे डाली धमकी। शौकत अली का मोहन भागवत पर बड़ा हमला। बोले शादी ना करने वाले हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की दे रहे सलाह। हमारी माता के 72 नाती पोते हैं। एकनाथ शिंदे के जन्मदिन पर समर्थकों ने मंदिरों में की महाआरती। अजीत पवार के निधन से दुखी एकनाथ शिंदे ने नहीं मनाया जश्न। पाकिस्तान के मौलाना ने शहबाज शरीफ की लगा दी क्लास। बोले शहबाज ने भारत और अफगानिस्तान को बना लिया दुश्मन, अब चीन को भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं। भारत के दोस्त अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दे दिया तगड़ा झटका। पाकिस्तान से आने वाली दवाओं पर तालिबान ने लगा दिया बैन। बलूचों ने बलूचिस्तान को आजाद कर दिया घोषित। बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर कर दिया जारी। भारत समेत पूरी दुनिया से मांगा समर्थन।
आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए सलमान खान तो भड़क गए संजय राउत, बोले स्वयंसेवक कब से बन गए सलमान खान। अब भारत की बढ़ने जा रही ताकत, चीन और पाकिस्तान भी हो जाएंगे हैरान, राफेल और तेजस की लिस्ट में शामिल होगा ग्रिपेन लड़ाकू विमान। पीएम मोदी के मलेशिया जाते ही पाकिस्तान में मचा हड़कंप, शहबाज शरीफ ने अपने नेवी चीफ को तुरंत दौड़ा दिया मलेशिया। बलूच विद्रोहियों के हमले से कांप उठा पाकिस्तान, पाकिस्तानी सेना को बना दिया कब्रिस्तान, 400 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों की हो गई मौत। ओवैसी के नेता शौकत अली ने हम दो हमारे दर्जन भर का दिया नारा, तो अंबादास दानवे ने साधा निशाना, बोले दर्जन भर पैदा करोगे तो खिलाओगे क्या।